इस हरियाणा की माथे के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है गौ हत्या का, जब सूर्य की किरणें हरियाणा के ऊपर पड़ती हैं तो आपके मेवात में 1,500 से 2,000 2,500 गायें प्रतिदिन कट जाती हैं। इसी पीड़ा को लेकर के जवान धन्यवाद के पात्र हैं। और ये उलेटा गांव है के ग्रामवासी और नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, मैं आप सबसे, हम भाषण देते हुए नहीं घूम रहे। भाषण देने का तो टाइम, ठंडा मौसम हो, पूरा गांव इकट्ठा कर लो और हम उतरे दे के चले जाते। हम तक पीड़ा को लेकर के घूम रहे, जो आपकी ज़्यादा है, हमारी भी उतनी है इसलिए आए हैं, परंतु आपकी पीड़ा ज़्यादा भी है। आप उस पीड़ा में, उस परेशानी में रह भी रहे। ये युवा बच्चे गए, इनको पता लगा भी कंसाली से कल एक सांड निकाल के आए हम, मतलब मस्जिद के पास जहाँ काटते वहाँ बंधा हुआ था, छोड़ नहीं रहे थे, तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। तो अब पुलिस और पूरा अमला जमला लेके गए थे। तो इनको पता लगा को आज जगह भी कोई साथ देने वाला हमारा भी है। इन्होंने भी हमारे को बताया कि अपने यहाँ से पिकअप जाती थी, तो हमने सलाह बनाई है कि भी यहाँ से नहीं जाने देंगे, रोकेंगे। तो उसी बात को, आपकी पीड़ा को लेकर के हम भी आपके गांव में आए हैं और इस कार्य को आप लोगों ने करना है। आज हम जो इस दर्द को भुगत रहे, किसका दिया हुआ है? जिस दर्द को आप भुगत रहे अभी, ये किसका दिया हुआ है? महात्मा गांधी का दिया हुआ है जी। आपके पिछले लोगों का दिया हुआ है। उनको अपने बाप दादा बूढ़े कुछ भी कहो, आप अपने बाप दादाओं का दिया हुआ दर्द जिसको हम भुगत रहे। और यदि आप चुप रह गए तो इस दर्द को कौन भुगतेगा? ये आपके बच्चे भुगतेंगे। तो इसलिए ये भुगते। वो कहते हैं ना कि भाई जवान से तो अच्छा बूढ़े को बलिदान हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र कम है और वो जवान की उम्र ज़्यादा है, वो ज़्यादा काम कर पाएगा, पीछे का सारा काम संभाल भी लेगा। ठीक है। तो पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज, जो हमारे भी गुरु हैं, नाम सुना हो आप लोगों ने, यहाँ मेवात में खूब कार्य किया है, आर्य समाज के बहुत बड़े नेता रहे हैं, स्वामी रामदेव जी के गुरु जी। तो वो जहाँ जहाँ आंदोलन होता था वहाँ बिल्कुल आगे खड़े होते थे। कुरोत्था कांड हुआ, मैंने कहा आचार्य जी आप तो पीछे हटो, हम लोग रहे हैं, जब आपका तो फिर नंबर आए। बोले नहीं नहीं नहीं, बोले हमने कोशिश करने दो। बोले बढ़िया, अगला जन्म जवानी का मिलेगा, बचपन का मिलेगा, ठाठ हो जाएंगे। तो इसलिए अभी हमने संघर्ष करना चाहिए ताकि अपनी आने वाली पीढ़ी इस बात को न कोसे कि भाई ये वैसे परने पगड़ी बांध बांध करके बैठे रहे और देखो हमारे को कहाँ धकेल दिया। और संघर्ष किसी न किसी को तो करना पड़ेगा, चाहे वो विचारा का है, चाहे वो धर्म का है, चाहे वो गाय का है, चाहे वो जमीन का है, चाहे परिवार का, किसी भी बात का है, एक दिन आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें उस आशा की किरण में आपके साथ एक किरण बन करके हम लोग चलेंगे। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक गांव में और जाना है। गांव गांव घूम भी रहे हैं, प्रशासन पर भी हम दबाव भी बना रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि भाई आप, ये देश हमारा है और इस देश के हम नागरिक हैं और ये हमारी विचारधारा है। जब हिंदुओं के देश में ही गौ हत्या होगी तो पाकिस्तान में कौन बंद करेगा? कनाडा में कोई बंद करेगा? ऑस्ट्रेलिया में करेगा? ये राम और कृष्ण का राज्य पूरे विश्व में था, आज भारत में यदि राम और कृष्ण का राज है और उसमें भी गाय कटे तो इन नेताओं की, मैं तो कह रहा कि इनकी टांग पकड़ के नीचे डाल देना चाहिए। और टांग पकड़ करके नहीं, यहाँ मेवात में पानी नहीं तो इनको हरिद्वार में ले जाके भारी भारी पत्थर बांध करके वहां डाल दो। जानकारी के लिए बता दो, पाकिस्तान में गो हत्या बंद है, लेकिन यहाँ का मांस, दूसरे देशों में गो हत्या बंद है और भारत नंबर 1 बीफ निर्यात में हो गया है, नंबर 1 पूरे विश्व में। क्यों जी, क्या अकाल पड़ा हुआ है? मिर्च यहाँ होती, आप ईरान और इराक में यदि आप यूं कहो वो किसी बात को बंद करे और वहां एक ही चीज पैदा होती, क्या होती है? तेल पैदा होता है। यदि उसका सामान कोई भी बंद करोगे वो भूखा मर जाएगा। मिर्च बाहर से लेता है, नमक बाहर से लेता है, सब्जियां बाहर से लेता है, खाने की चीजें बाहर से लेता है, गाड़ियां बाहर से लेता है, हर चीज बाहर से लेता है। उसके बाद भी उन लोगों का धर्म और संस्कृति वहां को हत्या कोई नहीं। यहाँ भारत से जा रहा है, आपके यहाँ नमक है, मिर्च है, आप भूखे तो नहीं मरोगे भाई। आदमी की आखिरी ख्वाहिश ये होती है कि मेरे को भोजन तो मिले।
चलो गाड़ी नहीं मिले, घोड़ा नहीं मिले, नौकरी नहीं मिले और कुछ भी ना मिले, भोजन मिले और हम यहाँ रहते रहे, तो उसमें भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना। परंतु दूसरे देशों में आप देखोगे ये सारी चीजें बंद होते हुए भी अपने देश में इस चीज की क्या आवश्यकता पड़ रही है। कोई नेताओं से पूछने वाला हो कि भी तुम गाय का मीट बेच करके इस देश को क्या बनाना चाहते हो। पहले हमें 800 साल तो मुगलों को रोया, उनसे संघर्ष किया, फिर 200 साल अंग्रेजों से संघर्ष किया, फिर आप कहने लगे भाई फिर पार्टी आ गई तो कांग्रेस आ गई, उससे संघर्ष किया, फिर बीजेपी आ गई, इससे संघर्ष चल रहा है। यही काम है क्या हमारा? आप लोग इनको बनाते हैं और यही लोग हमारे को ऐसे घसीटते हैं। हिंदुत्व के नाम पर बड़ी आशा थी, आप लोगों ने नहीं, हम लोगों ने खूब मेहनत करी। और आज भी कहीं जाते बोले बाबा जी आजकल तो बाबाओं की सरकार है। अरे बाबाओं की सरकार हो तो इस देश में गाय कटे। दूध दही घी का खाना यह मेरा हरियाणा, मर्द मुछले यहाँ के छोरे, गले बीजी काले डोरे, सर पे पगड़ी पेचो वाली, सीधा साधा बाना यह मेरा हरियाणा। आज मांस और शराब का खाना यह मेरा हरियाणा। बताओ, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछते हैं भाई ये कोरोना में हमारी दुकान तो बंद करवा दी और शराब के ठेके खुले हैं। हालांकि होना क्या चाहिए, जो पीने और खाने की चीज है वायरस उनसे जल्दी फैलता है, ज्यादा फैलता है, वह बंद होनी चाहिए। दुकान बंद करवा दी, मोटरसाइकिल की दुकान बंद, सारा व्यापार ठप कर दिया और शराब खुली। और उप मुख्यमंत्री जो दुष्यंत चौटाला पूछते हैं तो ये क्या कहानी, क्योंकि वो भी बाग उसके पास है, तो बोले जी फिर हरियाणा चलेगा कैसे। ये बदमाश ये नहीं कहते कि जी हमारी दुकानदारी कैसे चलेगी। हम तो आगे ऐसा प्रयास करने वाले हैं, परमात्मा ने आप सब ने सहयोग किया, नियम बनाएंगे कि भाई नेता जो खड़ा होगा, एमएलए और एमपी जो खड़ा होगा, उसकी कोई इनकम सोर्स नहीं बढ़ेगी। जो तनख्वाह मिलेगी वो इसके खाते में जाएगी, उससे ही खाए पिए वही चलेगी। रिश्तेदारी में या अपने लड़कों का कोई बिजनेस नहीं बढ़ेगा। अब नेताओं के अपने खाते में तो करते नहीं, अपने नाम से तो फैक्ट्रियां लगाते नहीं, बेटों के नाम से लगा रहे, रिश्तेदार के नाम से लगा रहे, तो मतलब अपने को धोखे में रखने के लिए उधर से सारा मामला खींचते जा रहे। तो ब्लड रिलेशन में जो भी होगा, कोई उसका उद्योग और कुछ नहीं, सामान्य जिस सामान्य अधिकार जो आदमी के है वही तुम्हारे होंगे। राजा का नियम हमारे शास्त्रों में ये है कि राजा प्रजा की सेवा के लिए है। और पुराने राजाओं का इतिहास पढ़ोगे, खुद भेष बदल करके गांव गांव में घूमते थे कि कोई आदमी बीमार तो नहीं है, कोई व्यक्ति कोई युवा बेरोजगार तो नहीं है, कोई गाय या कोई ऐसा प्राणी मुख प्राणी जो बोल नहीं सकता, वो भूखा प्यासा किसी को सताया तो नहीं जा रहा, किसी के यहाँ मकान पक्का है कच्चा है बारिश में टपक तो नहीं रहा। ऐसे घूम घूम के देखते थे, वे राजा होते थे, वे नेता होते थे। आजकल के तो राजा और नेता आप लोग देख रहे, तो इसलिए इनको बाहर करो, नहीं तो ये गायें भी कटवाएंगे, हमारी बहन बेटियों को भी उठवाएंगे, ये सारे काम करेंगे। इन जैसा निर्लज आदमी नेता तो मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इनको ना तो नमस्ते करना चाहता ना कुछ और। मैं तो नेता तो आज तक एक ही व्यक्ति को मानता हूँ, उसके बाद कोई नहीं हुआ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस व्यक्ति ने कहां से कहां जाकर दूसरे देश में जाकर के सरकार बना करके मिलिट्री तैयार करके फिर देश में यार अलग से सरकार बनाई, कितनी मेहनत करी। उनकी जीवनी पढ़ोगे ऐसा पता लगा कि जो पलटन बना रखी थी, जो सिपाही तैयार किए थे, भोजन नहीं मिला, जंगलों में चलते रहे, तो सुभाष ने कहा कि थोड़े से चने पड़े हुए हैं और एक एक चना खाना है, 2-2 गिलास पानी पी लेना। इन लोगों ने ऐसे दिन बिताए। अब अपनी बारी है, हम यूं सोच ले कि भाई इन युवाओं को, इन बच्चों को नहीं, हम छाती क्या लगा के देखो, आप छाती क्या लगाओगे ये जबरदस्ती खींच ले जाएगा। वो आचार्य जी ने कहा ना कि मरना और मारना तो वैसे भी होना, चलते चलते एक्सीडेंट मोटरसाइकिल पे जब भी आदमी मर जाता है। तो देश और धर्म के लिए विचार बनाओ कि देश और धर्म के लिए मरना है या अगले को मारना है, लेकिन अपने संस्कृति को ना मिटने देंगे, ना भागना है, ना डटे रहना है, ना गाय कटनी है। और हम ऐसे कहने और सुनने वाले महाराज नहीं हैं। आज आपके बीच में संकल्प करके जाते हैं, जब भी आपकी आपत्ति होगी तो हम आके खड़े होंगे। यूँ नहीं कि भाई जैसे नेता 5 साल में चुनाव आते हैं, आखिरी 5 महीने में आपके गांव में खूब चक्कर लगेंगे, गाड़ियों पे गाड़ियाँ, गाड़ियों को गाड़ी, फिर 4.5 साल तक आपने जाना पड़ेगा, ये लोग नहीं मिलते। इसलिए आप लोग जब याद करोगे हम आपके साथ हैं, परंतु इसी बात को लेकर के आपने कमर कसनी पड़ेगी,
आपने नीडर होना पड़ेगा। और ये नहीं कि भी आज मेरा बेटा, ये लोग भी किसी के बेटे, हम भी किसी के बेटे। कल कईयों ने कहा, पुलिस वालों ने कहा, बोले जी गांव इकट्ठा हो जाता, ये कर दे कर दे। मैंने कहा इकट्ठा हो जाए कर दे तो क्या करेगा? मान लो गांव हमारे को घेर ले, क्या करेगा वो गांव हमारा? ये मान लो हमारा एक मरेगा तो हम 2 भी मारेंगे, 4 भी मारेंगे, परंतु गाय को कटने नहीं देंगे। ये कौन सा तरीका है? कानून उन पे भी तो लागू होते होंगे। आज कानून है इस हरियाणा में कि गाय काटना अपराध है। अपराध है। जब गाय कट रही, सरकार को पता, तो क्यों नहीं पकड़ के अंदर डाल दी? सरकार करवा रही। यदि सरकार करवाती है और राजा इस बात को नहीं सुनता है, तो प्रजा का काम है उसके खिलाफ आवाज उठाना, नहीं तो प्रजा भी मारी जाएगी। मैंने कहा ना कि आज गाय कट रही है, जिसको आप माँ कहते हो, कल ना आप काटे जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने जो समय दिया है, जो विचार सुने हैं, तो इस पर गंभीरता से विचार करना आप लोग। हम वैसे मतलब वाणी विलास करने यहाँ नहीं आए हैं कि बोलने का अभ्यास, जैसे कथावाचक होते हैं कि चलो कथा करनी है करते रहो, उठे चले आपने दक्षिणा दी हम चलेंगे ना। हम कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर के घूम रहे हैं और विशेष उद्देश्य के लिए धन खर्च कर रहे हैं, तो उसमें आपकी हम आहुति चाहते हैं कि भी आप लोग हमारा सहयोग करें। और हम हर महीने में बात में इधर आया करेंगे, जब भी आपत्ति पड़ेगी तब भी आएंगे। मैंने इन लड़कों से इनसे फ़ोन नंबर लिए हैं, इनको भी कहा भी पूरे गांव में अपने कम से कम हिंदू समाज को तो आप संगठित होकर के, कितने घर हैं गांव में? हाँ जी, 50 घर हैं। 50 घर के छोटे बच्चे से लेकर के सब माताएं बहनें बुजुर्ग, यदि एक व्यक्ति पे आपत्ति आती, नगीना थाने में सारे पहुंच जाए तो क्या सुनाई नहीं होगी? हाँ जी, फिर ये तो अंग्रेजों का समय था कि भाई कुछ सुनाई नहीं होती थी। आज ऐसी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी हमारी फूट का फायदा उठाया जा रहा है। मेरे को क्या इसका हुआ केस हो गया, मेरे को क्या इसका हुआ ना। आप लोग संगठित हो करके, और प्रशासन में भी आगे यदि कोई दिक्कत आती है, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। हम लोग ये नहीं भाई किसी पार्टी विशेष के आदमी है, कोई पार्टी नहीं, कोई संगठन का वो नहीं। हम लोग सिर्फ ये है कि यदि इस देश में, ये अपना देश है, और कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई व्यक्ति डरा हुआ है, अपना कोई व्यक्ति प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। नहीं तो बाबाजी बनने का कोई अधिकार नहीं। मैं तो कह रहा कि सबसे पहले इस देश में यदि फांसी पर चढ़ाए तो 3 आदमियों को चढ़ाए जो गलत हो जाए। कौन कौन 3? बाबाजी, नेताजी और सैनिक। आज इस देश में यदि हम बचे हुए तो हमारे सैनिक ठीक है, ईमानदार है, इसलिए बचे हुए। नहीं तो नेताजी भी क्या है आप देख रहे, और बाबा जी भी आप देख रहे। यदि ये बाबा लोग भी है ना आपको संभाल लें और जमा किया हुआ धन आपको दे दें, तो गरीबी दूर हट जाएगी। और यदि नेताओं का भी धन आपके पास आ जाए, प्रजा के ऊपर लगा दिया जाए, तो ये सड़क रबड़ की बनेंगी और गाय के सींगों पे सोना होगा, जैसे राम और कृष्ण के समय में होता। इतना पैसा है इस देश में, बहुत ज्यादा, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। परंतु ये लोग ठीक करने पड़ेंगे। तो ठीक कैसे करोगे? बाबा जी बनता, मान लो उसके आश्रम डेरे मंदिर में कोई आप लोग नहीं जाओ तो रहेगा क्या वो? और नेताजी यदि आप वोट नहीं दो तो फिर सारी चाबी तो आपके हाथ में और मुंह लटकाए बैठे, बताओ। इसलिए हम लोग कह रहे कि आप विचार करो। आजादी की लड़ाई में कोई 20,000 आदमी थोड़ी लगे थे। मान लो मेवात की लड़ाई आप लोगों की, तो 10, 20, 50 लड़के भी मजबूती से बात उठा ले, और कोई तंग करे जाके खड़े हो जाए, मारे झाड़ के ऊपर गुट, क्या मतलब है भाई? क्या होगा? केस तो ही बनेगा। आप बताओ क्या होगा? 7 क्या होगा? केस तो बनेगा। 7 क्या से ऊपर और क्या होगा भाई? 307 का केस लगवा देंगे। 307 तो कोर्ट में वकील करेंगे, बताओ भाई कैसे प्रूव करें, कैसे मरने? कुछ भी कहानी नहीं है, वैसे डरे और दबे बैठे हो। लेकिन नहीं डरना है किसी से नहीं, क्योंकि अपने देश के कानून के अनुसार हम लोग चलेंगे, अपने देश के संविधान के अनुसार चलेंगे और दूसरे को चलाएंगे, किसी की दबीश में नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग यहाँ अपने क्षेत्र में आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो। प्रशासन का सहयोग लेंगे, नेताओं का सहयोग लेंगे, नहीं देंगे तो हम खुद लड़ेंगे, परंतु गलत बात को सहन नहीं करेंगे। हमारे सामने गाय कटेगी तो
नहीं कटने देंगे, उसमें संघर्ष करेंगे, कितना ठीक और गलत जो होगा देखी जाएगी। तो आप लोगों ने विचार सुने हैं, मैंने अपनी बात रखी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है और जो हमारा सम्मान किया। और मैं फिर एक ही निवेदन करूं कि मिलजुल करके आप लोग संगठित हो। गांव का ऐसा संगठन मिलना चाहिए दोबारा हम आए तो, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और कोई परिवार संगठित ना हो ना जी, मैं तो थार गेला नहीं लगूंगा। 50 परिवार तो 50 के परिवार 50 यहाँ आने चाहिए। यदि संगठित वो नहीं होता, जो भी परिवार, आप हमारे को बताइए, हम दोनों महाराज उसके घर के सामने धरना दे के दौड़ चला कर बैठेंगे तो हमारे साथ नहीं है। चाहे वो गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, किसी भी जाति से, वो अपना